हेलो दोस्तों, नमस्ते। और सब कैसे हो? ठीक ठाक। तो सरलीकरण की फर्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ दिक्कत या कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कुछ प्रॉब्लम आती है तो सरलीकरण की अपनी फर्स्ट क्लास रही थी, जो सबने देखी होगी अच्छे से, है ना। और सब अच्छे से देखना और उसको नोट भी करते रहना ताकि वो सवाल आपके पास रहे, ताकि आप बाद में उसका अच्छे से रिवीजन कर सको। तो सरलीकरण की अपनी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज अपने सरलीकरण की दूसरी क्लास है। तो है ना, ये क्लास नंबर दूसरी, क्योंकि अपने फर्स्ट क्लास अपन ने कल पढ़ चुके थे। आज अपनी सरलीकरण की दूसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखना, जो अगर आज नया है, अगर जो आज नया है तो सबसे पहले कल वाली क्लास जाके देखना, क्योंकि कल वाली क्लास अगर आप लोग देखोगे तभी आज वाली क्लास आपको समझ में आएगी। क्योंकि बोर्ड मास का नियम होता है क्या है, ये अपन को अच्छे से पता होना चाहिए ना। बोर्ड मास का नियम पता होगा तभी आप लोग क्लास को समझ पाओगे, सरलीकरण को। तो अगर जिसने अगर क्लास नहीं देखी हो कल की, तो सबसे पहले आपको कल वाली क्लास देखिए, उसके बाद आज वाली क्लास देखना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, पहला क्वेश्चन। तो आए होंगे पहले क्वेश्चन के आंसर। आइए देखना कैसे सोल्व होगा। तो देखना, फर्स्ट क्वेश्चन को अपन समझते हैं। सबसे पहले जैसे कल बात हुई थी, सबसे पहले अपन को कोष्टक सबसे छोटा कोष्टक सोल्व करना है, उसके बाद उससे बड़ा यानी कि मंजिला वाला कोष्टक सोल्व करना है, और उसके बाद में अपन को कौन सा सबसे बड़ा कोष्टक सोल्व करना है। मतलब सबसे छोटा क्वेश्चन कोष्टक सबसे पहले सोल्व होगा, फिर मंजिला वाला यानी उससे बड़ा वाला कोष्टक सोल्व होगा, और सबसे लास्ट में अपन को कौन सा कोष्टक सोल्व करना है, ये जो बड़ा वाला कोष्टक है, ये सबसे अपन को बाद में सोल्व करना है। तो देखना कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, आइए समझना है इसको। देखना, सबसे छोटा कोष्टक कौन सा वाला है, ये वाला। तो सबसे पहले ये वाला सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला सोल्व होगा, और उसके बाद फिर ये वाला कोष्टक अपन को सोल्व करना है। तो देखना, यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस वाले को अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 + 1। देखना, सबसे पहले ये जो भाग है इसको अपन को गुणे में चेंज करना है, क्योंकि एक बात मैंने आप लोगों को कल भी सिखाई थी कि जहां जहां अगर भाग का चिन्ह अगर आपको दिखता है तो सबसे पहले उसको गुणे में कन्वर्ट करो। तो भाग को गुणे में बदलेंगे तो पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 है तो क्या हो जाएगी, 1/2। देखना, अब सबसे मेन बात ये है कि आप लोग इसको ऐड मत कर देना, इसको सबसे बाद में जोड़ना है। जोड़ने से पहले क्या होता है, गुणा होता है, तो इसको जोड़ना नहीं है अपन को, सबसे पहले गुणा करना है। तो गुणा क्या होगा, 1 + 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही बनेगा, बटे क्या चल रहा है, 2। अब देखना, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2। मतलब इतना अपन ने जब सोल्व किया तो क्या निकल के आया, 3/2 निकल के आया। अब देखना, अब मंजिला वाला कोष्टक सोल्व करना, मतलब ये वाला कोष्टक अब अपन सोल्व करेंगे। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, देखना, 1 + 1 इस भाग को गुणे में बदलेंगे, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ जाएगा, नीचे। अब वापस से अपन को यहाँ पे जोड़ना नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। तो 1 + देखना, 2 एकम 2 बटे में क्या चला जाएगा, 3। अब इसको जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5/3।
3। तो जब इतना क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया तो क्या निकल के आ गया, 5/3 निकल के आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है, मतलब यहाँ तक का मैटर अब अपन को सोल्व करना है। तो क्या चलेगा, देखना 1 + 1 इस भाग को गुणे में बदलेंगे, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। 5/3 है क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। देखना 1 + 3 एकम 3 बटे क्या चल रहा है, 5। अब फिर जुड़ेगा 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8/5। तो इतना जब अपन ने सोल्व किया यहाँ तक तो क्या निकल के आया, 8/5। इधर क्या चल रहा है, 1। तो 1 भागित है ना 8/5 चल रहा है। अब क्या करेंगे, देखना अब इस भाग को वापस से अपन को गुणे में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 1 ये ऐसा कैसा ही रहेगा, ये भाग का चिन्ह काय में बदल जाएगा, गुणे में। 8/5 ये संख्या पलट जाएगी, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 कहाँ जाएगा, नीचे। तो 5 एकम 5, 5/8। तो अपना फाइनली आंसर निकल के आ गया, जो क्या बनेगा, 5/8। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, पर इतना भी नहीं था कि आप लोग नहीं कर सको, क्योंकि अपन ने सारे नियम को पढ़ लिया तो अब आंसर निकल के आना चाहिए। तो पहले वाले का आंसर क्या आया, 5/8। सब नोट कर लीजिए इसको। देखना आज का सेकंड क्वेश्चन, सोल्व कीजिए। तो आंसर निकल के आएगा आपका, क्या बना, देखना कैसे सोल्व होगा। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको बटे में लिख दीजिए, देख करना बटे में लिख के करते हैं इसको। 19,800 के बटे में कितना आ जाएगा, 88। या फिर इसी संख्या को चेंज कर दीजिए, देखना चेंज कैसे कर सकते हैं और सरल तरीके से देखते हैं। 19,800 चलेगा, ये भाग में है ना, तो इसको भाग में रहने दो, इसको भाग ले लेते हैं। भाग क्या चल रहा है, 8। देखना यहाँ पे क्या चल रहा है, 968 भागित क्या चल रहा है, 44। 2 को कहाँ ले लेते हैं, बाहर। देखना आप यहाँ से कट जाएगा, 11 से 11 8 88। 11 से कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11, 8 बचा, 11 8 88 और कट जाएगा क्या, देखना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना बचा, 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, 225। यहाँ पे काट दो, 11 चौक 44, 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 8 88 और फिर से बचेगा 2, 11 8 88। 11 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इधर चल रहा है क्या, देखना 8 और नीचे क्या चल रहा है, 2। समझना, इसको अपन क्या करेंगे, अगर इसको गुणे में बदलना है, 225/22 चल रहा है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। 2 से कट जाएगा कितना, 11।
क्या बनेगा 225 बटे 11 आटे कितना हो जाएगा 88। तो नोट कर लिया क्या आपने? इसको हटा देता हूं। देखना अगला क्वेश्चन नोट करना। तो सोल्व कीजिए इसको। जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है पर होना चाहिए। तो बन गया आंसर। देखना दोस्तों कैसे होगा, आइए बात करते हैं। मैंने अभी जैसे बताया था आप लोगों को कि कोष्टक अगर तीनों कोष्टक एक साथ लगे हुए हैं तो तीनों कोष्टक जब एक साथ, ये छोटा वाला कोष्टक, बड़ा वाला कोष्टक और फिर उससे बड़ा वाला कोष्टक, तो सबसे पहले ये वाला कोष्टक सोल्व होता है, फिर उसके बाद ये वाला कोष्टक सोल्व होता है और सबसे लास्ट में कौन सा, सबसे बड़ा वाला कोष्टक सोल्व होता है। ये बात अपने दिमाग में बसी हुई रहनी चाहिए, क्योंकि अपन बार बार इन चीजों को लिखेंगे नहीं और बार बार इस बोर्ड मास के नियम को नहीं देखेंगे अपन, क्योंकि बोर्ड मास का नियम अपने दिमाग में चलना चाहिए। देखना तो सबसे पहले यहाँ ये वाला सोल्व होगा, ये वाला कोष्टक सोल्व होगा, फिर उसके बाद इस वाले को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2 प्लस क्या चल रहा है 3/4। तो सबसे पहले इस वाले को सोल्व करते हैं। अब देखना यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, जिसको एलसीएम लेना नहीं आते, तो मैंने एक एलसीएम से संबंधित भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं इससे संबंधित मैंने एक क्लास डाल रखी है यूट्यूब पे, तो आप उस क्लास को जाके देखना, आपको भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। 4 और 2 का एलसीएम लेना है। 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4 ही आएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 प्लस 4 एकम 4, एक बार डिवाइड हुआ 3 एकम 3, इधर से कितना बनेगा 13/4। तो यहां से निकल के आ गया इतना है। जब अपन ने सोल्व किया तो निकल के आया क्या 13/4। आइए इसको आगे सोल्व करेंगे। देखना अब क्या चल रहा है, इतना सोल्व हो चुका है, समझना। इसको गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 और 1 कितना हो जाएगा 13/3। 4 3 12 और 1 13/3। इधर से क्या चल रहा है 13/4। देखना एलसीएम लेंगे क्या बनेगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा 12। 3 से घटेगा 4 बार, 3 चौक 12, 13 चौक 52 माइनस 4 3 12, 13 तिया कितना बनेगा 39। 52 में से 39 गया कितना बचेगा 12 में से 3 गया, 12 में से 9 गया कितना बचेगा 3, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1।
इधर कितना चल रहा है 13/12। जब इतना अपन ने सोल्व किया तो फाइनली निकल के आया कि क्या बचा है 13/12 बचा है। अब इसको सोल्व करते हैं, 6 दूनी 12 और कितना हो जाएगा 13/6 और प्लस लगा हुआ है इधर कितना चल रहा है 13/12। तो इसको सोल्व करवा लेंगे। 6 और 12 का एलसीएम क्या बनेगा 12 ही आएगा। 6 दूनी 12, 13 दूना कितना हो जाएगा 26 प्लस 12 एकम 12, 13 एकम 13, तो 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। नीचे कितना चल रहा है 12 चल रहा है। तो अब इतना जब अपन ने सोल्व किया तो निकल के आया है कि क्या 39/12 फाइनल बचा है। देखना अब इधर 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा 39/4 और भागित में क्या चल रहा है 39/12। देखना अब फिर से कौन सा चिन्ह आ गया है भागित का चिन्ह आ गया। और मैंने पिछली बार मैं कब से बोलता आ रहा हूं कि अगर जब भी भागित का चिन्ह आ जाए तो भाग को अपन को काय में कन्वर्ट करना है गुणे में। तो समझना 39/4 रहेगा, इस भाग को गुणे में बदलेंगे तो पीछे वाली संख्या क्या होगी पलट जाएगी, 12 ऊपर चला जाएगा, 39 कहां जाएगा नीचे, बस इसको काट देंगे। 39 से 39 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो फाइनली आंसर निकल के आया इसका क्या बनेगा 3। तो नोट कर लेना इसको, बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल अधिकतर एग्जाम में आने के चांस होते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला भी है, अपन को हर बार अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखना। सोल्व करो इसको। तो आ गया आपका आंसर। देखना ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। 2880 लिखा, क्या चल रहा है भागित, इसको यहीं से काट लो, 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 8 से कट जाएगा, 8 दिया 24, 4 बचा, 8 छंग 48 कितना आ जाएगा 360। क्या सबके यही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे आपको सब अच्छे से सवाल समझ में आने लग गए। हटा देता हूं इसको। देखना अगला सवाल लिखना।
तो आया इसका आंसर। देखो इसमें बार लगा हुआ है ना, और ये बार माइनस के ऊपर नहीं है, सिर्फ 8 के दोनों 8 के ऊपर है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, गलती मत करना। यहाँ पे दोनों कोष्टक का ही प्रयोग हुआ है, छोटा कोष्टक और उससे मंजिला वाला कोष्टक है ना। तो देखना, आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहले इस वाले को अपन को अच्छे से ध्यान रखना है ना। मैंने क्या समझाया था कल अपन ने 2 या 3 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो बार वाले अपन ने सोल्व किए थे। तो समझना, मैंने क्या बताया था कि जब जिसके ऊपर बार लगा हुआ होगा पहले उसी को सोल्व करना है। तो माइनस के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, बस 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये 8 अपने आप में काय का माना जाएगा, प्लस का 8 माना जाएगा। तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अपन को सोल्व करना है। तो इधर 9 प्लस 8 माइनस 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे क्या। देखना इधर, फिर योग होता है, सबसे पहले जोड़ना होता है, उसके बाद माइनस करना है। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 17 माइनस 16, मतलब इधर से फाइनली निकल के आएगा कितना बचा है, 1 बचा है। इधर क्या चल रहा है समझना, 15 प्लस 11 माइनस का कितना चल रहा है, 1। 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 26। 26 माइनस 1 निकल के आ जाएगा कितना, 25। मतलब ये वाला जब कोष्टक सोल्व हुआ तो कितना निकल के आया अपने पास, 25। अब आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ क्या चल रहा है, 50 भागित 1/5, ये गुणे में लिखाएगा कितना, 25। अब देखना, सबसे बड़ी गलती आप लोग ये मत कर देना कि पहले इन दोनों को सोल्व कर ले, क्योंकि ये कोष्टक से बाहर निकल के आया है। तो सबसे पहले इसको अपन सोल्व करेंगे। तो 50 यहाँ काट देंगे, यही काट देंगे, कितना बार कट जाएगा, 5 बार। तो 50 भागित कितना आ रहा है, 5। फिर 5 एकम 5, फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 10। क्या सबके 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब मैथ्स अच्छे से समझ में आने लग गई आप लोगों को। नोट करना है इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। देखना, अगला क्वेश्चन लिखना। तो इसको सोल्व कीजिए। हो गया होगा, सरल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं इसमें, समझना। देखो बोर्ड मास में फिर से अपन को भाग देना है, का को सोल्व करना है, प्लस को सोल्व करना है और गुणे को भी सोल्व करना है। तो समझना, बोर्ड मास में अपन ने क्या सीखा था, एक बार मैं हल्का सा वापस से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपन को का प्रयोग करना है। देखो बोर्ड मास में सबसे पहले अपन ने क्या दिखा था कि यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करना है, ऑफ को पहले सोल्व करना है, फिर डिवाइड आता है, फिर गुणा आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या सीखा था कि ऑफ का मतलब का मतलब भी गुणा होता है, और इसका मतलब एम का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। मतलब गुणा अपन को 2 बार करना होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पर फिर भी क्या होता है कि सबसे पहले गुणा कौन सा सोल्व होता है, जहां पे क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। तो आप लोगों के बाद आपको एक बात समझ में आई कि भाग से पहले भी अपन को अगर का दे रखा हो तो का को भाग से पहले भी सोल्व करना पड़ेगा। तो समझना, देखना, अगर यहाँ पे भी गलती मत करना आप लोग, क्योंकि का सबसे पहले सोल्व होता है। तो 72 भागित कितना चल रहा है, 9 गुणा कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 गुणा कितना चल रहा है, 3/2। देखो सबसे पहले अपन को इसको सोल्व करना है, ना कि आप लोग, अगर आप लोग 72 में अगर 9 का पहले भाग दे रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये भाग है और ये का है, और नियम क्या बोलता है बोर्ड मास का, भाग से पहले क्या सोल्व होगा, का सोल्व होगा। तो सबसे पहले अपन को इस गुणे को सोल्व करना है।
9 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 बार डिवाइड हो रहा है। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, प्लस इधर कितना चल रहा है 2/3। देखो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया 24 प्लस 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, कुछ भी नहीं बचा, मतलब सीधी सी बात है कितना बचा है 1। जब सारा कुछ भी संख्या नहीं बचा, जब सारी संख्या कट जाती तो हमेशा उसका मतलब होता है कि 1 बच के आ रहा है। 25 और 1 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। क्या सबके 25 आंसर आ रहा है? गुड। इसको नोट कर लो। देखना अगला क्वेश्चन नोट करना। इसका आंसर निकालो क्या आ रहा है। आया क्या आपका आंसर, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैलकुलेशन करनी है? देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, है ना, बस इसको खाली समझना पड़ता है करना कैसे है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में अगर अपन ने पहली बार देखा है तो थोड़ा कम ही समझ में आएगा, पर आज अगर आप लोग इसको देख रहे हो तो आगे आप कभी भी ऐसे सवालों को देखोगे तो कभी भी आप उस सवाल को गलत नहीं करोगे। देखना तो ऐसे सवाल होंगे कैसे समझना। देखो सबसे पहले अगर आप लोग ही बताता हूँ आप लोग क्या कर रहे होंगे इस क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो 2 एकम 2 और एक कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 11 दूना 22 और एक कितना हो जाएगा 23/2 प्लस 111 दूना कितना हो जाएगा 222 कितना हो जाएगा 223/2। अगर आप लोग इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है ना। इस तरीके से आप लोग सोल्व करोगे तो आप कभी भी आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और जब और ज्यादा अगर बड़ी संख्या हो जाएगी तो फिर आप लोग ऐसा क्वेश्चन करोगे मतलब बहुत सारा टाइम आपको खर्चा करना पड़ेगा और अपने पास टाइम का बहुत इश्यू है क्योंकि अपन को कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे अपन को करना है। ये जो ऐसा मैंने एक तरीका एक सवाल ऐसा 1-2 सवाल मैंने बताए थे कहाँ पे जब मैंने भिन्नों का योग करना जब सिखाया था ना तो उस क्लास में मैंने बताया था कि ऐसी संख्या को कैसे प्लस किया जाता है। सबसे पहले आगे आगे वाली संख्या को पहले प्लस कर लो। देखो कैसे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब फिर प्लस करते हैं 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और फिर 1 बचा हुआ है। मतलब जब अपन इसको प्लस करेंगे जब इन संख्याओं को आगे वाली संख्याओं को जब अपन ने प्लस करा तो कितना निकल के आया 1234 निकल के आया, ठीक है। अब समझना अंदर कोष्टक में क्या बचा हुआ है क्योंकि अपन आगे वाली संख्या को तो प्लस कर लिया है। अब बची क्या है देखना, इधर से बचा है क्या 1/2, यहाँ से भी क्या बचा है 1/2 1/2 और यहाँ से भी फाइनली क्या बचा है 1/2 बस। अब देखना 1/2 1/2 1/2 1/2 है तो सबका एलसीएम क्या बनेगा 2 ही बनेगा क्या। देखना अगर सब में कॉमन है अगर 2 2 ही है तो एलसीएम 2 ही बनेगा, ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएगी 1 2 3 4, क्या 4 कट जाएगा कितना निकल के आया 2। तो देखो 1234 पहले से ही चल रहा था 2 और प्लस हो जाएंगे कितना हो जाएगा 1236। तो कितनी जल्दी आंसर निकल के आ गया इसका। आज के बाद ऐसा सवाल गलत होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके को अच्छा नोट करना आप लोग। क्या समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया।
देखना और देखते हैं ऐसे सवाल। एक सवाल और दे रहा हूं, अब आप लोग करके देखना। तो एक सवाल को आप करके देखिए आंसर बनता है या नहीं। ऐसे सवालों के एग्जाम में आने के अधिकतर चांस होते हैं ना, और खासकर व्याकरण की एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा ही आते हैं। एक दो दिन में अपने इसी यूट्यूब क्लास पर साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण चारों सब्जेक्ट को अपनी क्लास पर पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे तो सारे आपको मिल जाए। देखना क्या हो गया, आप लोगों ने सोल्व कर लिया इसको। देखना कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले इन वाली संख्याओं को अपन को प्लस करना है। सबसे पहले इनका काम लगाओ, इनको प्लस कर लो। 3 3 6 3 9 3 चौक 12, 12 का कितना हो जाएगा 2, हासिल का 1, 3 3 6 3 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 का 0, हासिल का 1, 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ से कितना बचा है 3 क्या 37, 0 2 यही आ रहा है। देखना अब क्या है, बस जो संख्या बची हुई है उनको जोड़ लेंगे। 1/2, यहाँ से क्या बचा है 1/2, इधर से भी 1/2 चल रहा है। देखना इन सबको जोड़ लेंगे, 2 2 2 सब में है तो एलसीएम में कितना बनेगा 2, ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएगी कितना 4, कट जाएगा। इधर से जब इनको जोड़ा तो अपन कितना निकल के आया 2, और 37 0 2 पहले ही चल रहा है, प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 37 0 4, 3704। आंसर क्या यही आ रहा था सब लोगों के? ठीक है, नोट करिए इसको। तो अब ऐसे सवालों में दिक्कत तो नहीं आएगी कुछ भी। ये सवाल को कीजिए। 5 सहित 1/6 गुणित 4 सहित 3/8 भागी 2 सहित 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। हो गया क्या? देखना अगर नहीं समझ में आया तो ये तो सरल है, ऐसे सवाल तो हो गए होंगे। 6 5 30 और ये कितना हो जाएगा 31/6 गुणा कितना चल रहा है 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/8 भागी कितना चल रहा है 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 17/8। देखना सबसे पहले इस भाग को अपन काय में बदलेंगे गुणे में, है ना। जो 17/8 है ये कितना हो जाएगा 8/17,
आया इतना समझ में? देखो अब जो जो कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं। ये 8 से 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 31 और 35 बचा हुआ है ना। नीचे 17 और 6, अब कुछ भी नहीं कट रहा है, मतलब सीधी सी बात है, आपको गुणा करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने पास। तो 35 का गुणा कर लेते हैं, 35 से कम 35 का 5, हासिल का कितना बचेगा 3, 35 किया कितना हो जाएगा 105, 105 और 3 कितने हो जाएंगे 108। तो 1085 क्या ऊपर का गुणनफल आ रहा है आपका, और 17 छंग कितना हो जाएगा 102। क्या ये आपके आ रहा है क्या? देखना, पर अगर कभी ऐसा अगर आपको ऑप्शन नहीं मिले और अगर इसको और डिवाइड कर रखा हो तो इसको और डिवाइड कर लेते हैं। देखना 102 यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 1085 है, अगर 102 एकम कितना हो जाएगा 102। देखो 102 पूरा पूरा चला जाएगा, अवभाग में जाएगा तो उसकी क्या लग जाएगी 0। देखो 102 निकल गया, 108 में से 102 चला गया, कितना बचा अपने पास 6 बचेगा क्या? तो 6 यहाँ पे बचा हुआ है, 5 आगे लग रहा है, मतलब कितना बचा हुआ है 65, और भाग का ऐसे दिया अपन ने 102 से, तो 10 सहित 65, 10 सहित 65 बटे 102। क्या ये आंसर आ रहा है? क्योंकि अधिकतर चांस होते हैं कि आपको ऑप्शन सही में ही मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हटा दो इसको, ठीक है। देखना अगला सवाल नोट करना। 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर क्या होगा, वो आपको निकालना है। हो गया क्या? देखना सोल्व करते हैं। अपन को कहा सबसे पहले सोल्व करना है, अपन ने अभी देखा था, तो जहां जहां कहां दिख रहा है वहां वहां अपन क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला 845 का 3/5 था, 333 का 2/3 का अंतर क्या होगा, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन को क्या बताना है, अंतर निकालना है। तो इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों के गुणनफल का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जो जो कट रहा है उसको यहीं पे काट देते हैं। देखो इधर 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छंग 30, 5 नम 45, गुणा कितना चल रहा है 3, माइनस इधर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, गुणा कितना चल रहा है 2। क्या ये आ रहा है? देखो इसको गुणा कर लेते हैं, 9 तिया 27 का 7, कैरी 2, 6 3 80, 18 और 3 कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 2 8 6 3 18 और 2 20 का 0, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा 507, माइनस 111 का 2 गुना कितना हो जाएगा 222। क्या ये आ रहा है? इसको और घटा लेते हैं, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, 285। क्या यही आंसर आया आप लोगों के? ठीक है।
सोल्व कीजिए। आएगा क्या आंसर? देखना कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले इस कोष्टक को सोल्व करना है अपन को। देखना सबसे पहले आप लोग ऐसा नहीं करो कि यहाँ पे आप लोग पहले गुणा कर लो या पहले इसका भाग दे दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना सबसे पहले अपन को कोष्टक को सोल्व करना है। इधर क्या चल रहा है 3/2 गुणा कितना चल रहा है 11/5। भागित को भी रहने दो, सबसे पहले इसको कोष्टक को सोल्व कर लेते हैं, है ना। देखो कोष्टक को सोल्व करेंगे क्या बनेगा 11 से कट जाएगा कितना 11 चौक 44, 5 से कट जाएगा कितना 5 बार 5 5 25, तो इधर से निकल के आया क्या 5/4 भागित क्या चल रहा है 33/15। क्या ये आ रहा सबके? देखो अब सोल्व कर लेते हैं इसको। 3/2 गुणा 11/5, ये वाली संख्या फिर पलट जाएगी 4 ऊपर 5 नीचे, ये वाली संख्या को भी पलटा दो 15 ऊपर और 33 को नीचे। देखो 11 से कट जाएगा 33 3 बार 5 तेरी कितना हो जाएगा 15, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और कुछ कट रहा है क्या 3 से, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, नीचे क्या चल रहा है बस खाली फाइनल 5। तो आपका आंसर निकल के आ गया यहाँ पर क्या बनेगा 6/5। क्या सबके आ रहा है क्या? अगर आपने हर एक क्लास को अच्छे से देखी और अच्छे से नोट किया तो आपकी मैथ्स में आपको 3 महीने में फर्क दिख जाएगा। आपकी मैथ्स 3 महीने में बहुत अच्छी हो जाएगी। बस ये है कि आप कितना टाइम दे रहे हो मैथ्स को। सोल्व करके देखिए क्या आंसर निकल के आता है। हो गया क्या? आ गया इसका आंसर। देखना कैसे अपन को करना है। अगर आपको ऐसे, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को चाहो तो आप लोग डायरेक्टली भी इसको काट सकते हो। यहाँ से 14,400 को आप लोग 32 से डायरेक्टली काट सकते हो। यहाँ से इसको भी डायरेक्टली काट सकते हो। अपन इसको और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे 14,400 के बटे में चला जाएगा कितना 32। देखना इधर क्या चल रहा है 350 भागित कितना चल रहा है 14।
देखना भागित को अपन बटे में लिख सकते हैं। देखना अपने लिए काटना सरल हो जाएगा। 8 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा। देखो 16 से काट लेते हैं, 16 दूना 32, 16 नंग कितना हो जाएगा 144। देखना 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 चौक 8, एक बचा 2 पांजा 10, कितना बचेगा 450। देखना इधर कितना चल रहा है, भागित कितना चल रहा है 14 से कट जाएगा कितनी बार, देखो 7 से काट लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 पांचों 35, कट जाएगा कितना 25, है ना। फिर से इसको बटे में लिख लेते हैं, 450 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 एकम 25, कितना बचेगा 200, 25 आटे कितना हो जाएगा 200। क्या आप लोगों के सबके 18 आ रहा है क्या आंसर? ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखना अगला सवाल नोट करना। देखना करते हैं सवाल को। देखना जिसके आंसर नहीं आया, क्या आंसर नहीं आया क्या आप लोगों के आ गया? देखना इसको सरल रूप में लिख लो, 54 बटे में चला जाएगा कितना 3, गुणा कितना चल रहा है 16 भागित कितना हो जाएगा 2। इसको किससे लिखेंगे 108 भागित में चला जाएगा 5, गुणा कितना हो जाएगा 6 भागित 3। जो कट रहा है सबसे पहले उसको काटो, कितना बनेगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 8 24, यहाँ पे कितना बच जाएगा 18 गुणित कितना चल रहा है 8। इसको गुणा मत करो क्योंकि अपन को नीचे वाली संख्या को काटना है, तो इसका गुणा मत करो। 18 8 कितना हो जाएगा 144, पर इसको अपन को गुणा नहीं करना है, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने दो 18 गुणित 8। देखो इधर जहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, 3 गुना कितना हो जाएगा 6। अब कुछ नहीं कट रहा है, कितना यहाँ पे 105 देखते हैं। देखना यहाँ पे 108 गुणित कितना हो जाएगा 2, भाग 5 कहाँ है, भाग में 5 को कहाँ ले लेंगे ऊपर। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखना इधर क्या क्या कट रहा है, 18 छंग कितना हो जाएगा 108, 6 2 तिया 6, 2 चौ कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4, कितना बन रहा है 10 बटा 3। क्या ये आंसर निकल के आ रहा है क्या सबके?
देखना कैसे होगा, समझना, है ना। ये जो कट रहा है उसको पहले काट देंगे, पांचों पांचों कितना बनेगा 25, और कुछ कट रहा है क्या, 5 से कट जाएगा कितना, 5 9 45, और कुछ नहीं कट रहा है क्या, देखना सातों पांचों 35, इधर हो जाएगा कितना 7 8 56, और कुछ कट रहा है क्या नहीं, तो गुणा कर लेते हैं। देखना इधर 9 8 कितना हो जाएगा 72, है ना, तो 1 से बराबर 72, इधर कितना चल जाएगा 9 5 45, 45 का 5 हासिल का 4, चारों पांचों 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, तो 1 से बराबर संख्या पलटेगी 245 बटे कितना आ जाएगा 72। क्या सबके यही आंसर आ रहा है क्या, इसको हटा देना भले अगर समझ में नहीं आया तो, है ना। 1 से बराबर 245 बटे 72। देखना लास्ट सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। हो गया क्या, देखना लास्ट सवाल है, कर लेते हैं। 170 भागित कितना है 68, 68 कहाँ चला जाएगा बटे में, गुणा कितना चल रहा है 25, इसको 2.5 को कहाँ ले लेंगे नीचे, देखो पॉइंट हटेगा यहाँ से, एक जीरो ऊपर लग जाएगा। देखना इधर सोल्व कर लेते हैं। 17 एकम 17, 17 चौक 68, कटेगा क्या पूरा पूरा, 25 से ये कट जाएगा कितना 10 बार, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से फिर कट जाएगा 5, तो इधर 5 बचा, इधर भी 5 बचा, पांचों पांचों कितना हो जाएगा 25। क्या सभी के यही आंसर आ रहा है क्या, तो ये अपनी आज सरलीकरण की दूसरी क्लास थी जो आज यही खत्म होती है। अगर आप लोगों को अगर मैथ्स में कुछ दिक्कत आती है या सरलीकरण से लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है या जो अपन ने क्वेश्चन किए उसमें अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत सारे एग्जाम आने वाली है, आरपीएफ के फॉर्म भराने वाले हैं, पटवारी के फॉर्म की 19 जनवरी लास्ट डेट है, फॉरेस्ट के फॉर्म 20 जनवरी से भराने वाले हैं, है ना। और जिनकी एसएसजीडी की एग्जाम चल रही है वो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।